Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So chapter 1 का revision हो गया है. We have completed with chapter 1 revision. So now we are on with chapter 2. We have started in the last video. We have gone through the major events that had happened in India, that is nationalism in India, that had happened in India during the First World War, Khilafat and non-cooperation. Okay, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की इंसिडेंट्स जो हैं, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. अभी इसको ये समझो कि हम जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म स्टोरी डेट्स लॉन्ग बैक. काफी पहले की स्टोरीज हैं इसमें, जिसमें कि द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1857 एंड इट कंटिन्यूज फर्दर एंड देन देयर आर हमने बहुत बॉयकॉट मूवमेंट देखा, स्वदेशी मूवमेंट देखा 1905 में. ऑल दीज इंसिडेंट्स दैट हैड हैपेंड वो पहले की स्टोरी थी. हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, द फेज दैट स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी जी के टाइम की बातें हम करेंगे इसमें. लेकिन फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, आई एम अगेन गिविंग यू अ ब्रीफ recap. Question is very frequently asked. The situation that existed in India during the First World War. तो इसमें हमने बात की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही व्हाट हैज हैपेंड, दैट people were the Indian farmers and Indians were forced to be a part of army. Forced recruitments were there. लेकिन उसके पहले की जो कहानी है, before that what had happened, that the taxation policy of the Britishers, the extracting of the natural resources from India, all these things also had lot of impact on the Indian economy. The exhaustion of the Indian resources, the domination of the Indian resources, the domination of the Indian people, the educated class, the middle class, the lower class, all of them were facing problems. So, when this situation that had existed, ये जो सारी situation exist कर रही थी, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली महात्मा गांधी हैड कम. लेकिन ठीक महात्मा गांधी के आने के पहले की जो सिचुएशन थी, दैट वाज सेइंग दैट द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम हैज टोटली कोलैप्स्ड. पूरी तरह से खत्म हो गया था. बिकॉज ब्रिटिशर्स को जिस चीज से मतलब था, व्हाट दे वर मेजरली कंसर्न्ड विथ टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस. जिन लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, उनसे आप लगातार टैक्सेस मांग रहे हो. हाउ विल द नीड्स बी फुलफिल्ड? कैसे पूरा करेंगे वो इसको? गॉट इट? सो एक तो ये चीज थी. वन पॉइंट इज दिस, दैट लॉट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द फार्मर्स, ऑन द पुअर पीपल, even the zamindars, the landlords, all these people were making up their mind to raise their voice against the Britishers. Although it's not mentioned here, मैं आपको बस एक brief recap बता रही हूँ. Now what happened? पहली चीज जो आपको देनी है, during the First World War, it was the crop failure that had happened in many parts in India. सूखा पड़ गया था. It was a complete situation of famine. Please remember, please mention the word famine na. सूखा पड़ा था. Apart from that, the prices have doubled. खाने, agriculture is not working. दाल चावल की खेती ही जब नहीं हो रही है, तो मार्केट में दाल चावल कहां से आएगा? टैक्सेस दे दे के लोगों की हालत खराब है. So how will the needs and the requirements of the people be fulfilled? कैसे उसको पूरा करेंगे? Got it? तो ये सारी चीजें हो रही थी
In the meantime, what happened? There was influenza epidemic. चिल्ड्रन, ये एपिडेमिक के नाम से हम किस फेज की बात कर रहे हैं? रिमेंबर, किस समय की बात कर रहे हैं? याद है आपको? देयर वॉज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड यही टाइम था. यही टाइम मतलब एग्जैक्टली, बिलीव मी चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 100 साल पहले. हर 100 साल पे इस तरह के एपिडेमिक स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट एपिडेमिक कब होगा? इट वुड बी इन 2020 में हमने विटनेस किया है. आई नो, आई होप एंड विश एंड प्रे. मैं तो खैर डेफिनेटली नहीं रहूंगी, लेकिन आप लोगों में से हो सकता है कोई विटनेस करे. ठीक है, आपके दादा एंड नाना बन के. ठीक है, इट वॉज जस्ट ऑन अ लाइटर साइड आई वॉज सेइंग. So every 100 years this happens, and that time it was influenza epidemic. सर्दी खांसी होती थी लोगों को and they used to die. अभी भी क्या हो रहा है? What is the same? You know, the symptoms of the ailments that are there, the symptoms of the epidemic that is there is very similar. मतलब लगभग जो आपकी जो मतलब एक जिस तरीके से आपको नजर आता है, जो आपकी बीमारी नजर आती है, वो लगभग एक तरीके की ही होती है. Got it? So that was there. And crops failed, famine was there, shortage of food was there. हमने भी ये विटनेस किया, एपिडेमिक के वजह से विटनेस किया. एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में भी nobody was going in the fields also. तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट इज प्रिवेलिंग राइट नाउ. इसी तरह की सिचुएशन 100 साल पहले भी थी. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, मतलब 12 to 13 million पीपल पेरिश्ड. माय डियर चिल्ड्रन, उस समय तो मेडिकल साइंसेस वाज नॉट देयर. अभी मेडिकल साइंस के साथ भी अराउंड करोड़ तो हो ही गए होंगे लोग, जो कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, कोरोना की वजह से जो खत्म हो चुके हैं. 100 साल के बाद जब लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, तो दे वुड बी स्टडिंग कि ओ हो 2020 में देयर वाज अ बिग एपिडेमिक, देयर वाज अ बिग पैंडेमिक दैट टाइम. आई मीन previously we called it epidemic, but this time it is pandemic because it has hit lot of parts and lot of people all over the world. पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया इस पैंडेमिक ने, इस बीमारी ने. Got it children? तो जब हम ये चीजें समझ रहे हैं, ये चीजें सुन रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की सिचुएशन जब आप बताओगे, तो आपको ये सारे डेटास बताना जरूरी है. You need to mention about these data. Got it children? Okay. ये तो था topic 1 का introduction. This was the introduction to topic 1, the First World War, खिलाफत and non-cooperation. तो यहाँ पे what has happened is कि by this time we see the van with the, initially Gandhi ji never used to wear dhoti. वो उनका धोती वाला नहीं था. ही वॉज अ वेरी सूटेड बूटेड पर्सन. और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फेज चल रहा था. एपिडेमिक वॉज देयर, क्रॉप फेलियर वॉज देयर, पीपल वेयर नॉट हैविंग प्रॉपर फूड टू ईट. इतने में क्या हुआ दैट महात्मा गांधी ही रिटर्न टू इंडिया. महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया. वापस आए. वो कहां से वापस आए? फ्रॉम वेयर डिड ही कम बैक? यस, इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कहानी बहुत बार मैं बता चुकी हूं, लेकिन इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज, सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम अगेन सेइंग इट. मैं फिर से आपको वो कहानी सुनाऊंगी. सुन सुन के शायद आप बोर हो चुके होंगे, but then this is the story that I would really like you to listen every time and have that kind of spirit, that kind of feeling in your heart, that when Gandhi ji was thrown out of the train, South Africa mein, when he was traveling by train, so the ticket collector comes and he throws him out and he says ki this seat is not meant for the black people. So he said, but I have bought it, I have paid for it. He said, whatever be, you have paid for it, and he was thrown out.
Now what happened when he was thrown out, so already lot of incident, ये सारी चीजें इंडिया में चल ही रही थी. Freedom struggle was going on. Indian people have made up their mind to throw the Britishers out. So Gandhi ji said, you have thrown me out of the train, I'll throw you out of my country. ठीक है, you white people, you are the white people, and the kind of domination you are showing and the kind of subjugation that is there, I'll stop it and I'll throw you out of my country. That, with that spirit, Gandhi ji had started the national struggle. वही चीज उनके दिमाग में थी. But this thing has happened in South Africa. Racist regime was there. Racist, के ब्लैक का, काले गोरे का बड़ा भेदभाव था. पता नहीं क्यों इतना ज्यादा करते थे ब्रिटिशर्स. साउथ अफ्रीका में he had successfully fought the racist regime. Please remember, South Africa, he had successfully fought रेसिस्ट रिजीम. रेसिस्ट, काले गोरे का भेदभाव, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. लेकिन इट इज प्रैक्टिस, माय डियर चिल्ड्रन, एंड प्लीज रिमेंबर दैट on papers it is still there. On paper it is there कि nobody will be segregating or differentiating or treating badly to the black people. लेकिन रियलिटी में होता है. Go and see the situation in South Africa or America. तो अभी तो you can see the government of the president was over na. Okay, his era was over because of the kind of mistreatment that was done to the black people. बहुत ज्यादा इसको अपोज किया लोगों ने. People have opposed it to a very high level, and this has led to the downfall of Trump. Okay, तो अभी novel method of mass agitation, the one thing जो कि कहीं पे भी नहीं हुई. You know how we have studied about so many revolutions, we studied about so many things in the previous chapter. France, Germany, Italy, ब्रिटेन, सब जगह पे कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन जो हमारे यहां हुआ वो कहीं नहीं हुआ. Are you understanding what I want to say? Something that is very unique. And Britishers were really, बहुत घबराते थे वो गांधी जी से कि पता नहीं अभी क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में. What all planning might be going on in the minds of महात्मा गांधी, and क्या स्टेप लेंगे जिससे कि उनको परेशानी होगी. Okay. So he came up with the idea of satyagraha. That was a novel method of agitation. ठीक है, अपोज करने का ये एक बहुत ही अच्छा सा तरीका था. A very pure method of agitation that he had started, called, पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो आई एम मेंशनिंग इट इन कैपिटल्स, दैट हाउ दिस हैड चेंज्ड द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो. पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गया. पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. This was, I had explained it in the class also. This is divided into two parts, my dear children. प्लीज रिमेंबर, हम हिंदी में लिखूंगी, आई राइट इट इन हिंदी, कि हम सत्य के लिए जो आग्रह करते हैं, द आग्रह दैट वी डू फॉर सत्य इज सत्याग्रह. आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, कि मैं सच बोल रही हूं, आई एम टॉकिंग ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, प्लीज एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग. आग्रह है कि ट्रूथ इज दिस, कि इंडिया बिलोंग्स टू द इंडियंस. Why will the Britishers impose their own policies in India? नहीं होना चाहिए. And search for truth. Okay? But the idea of satyagraha, because 3 marks के लिए, please prepare this for 3 marks. क्या है ये?
आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसमें स्टूडेंट से सच बोलना चाहिए, वी शुड बी ऑलवेज फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड ट्रूथ विल गिव अस जस्टिस, और ये सब भाषण नहीं लिखना है। वॉट एवर इज द फैक्ट, जो तथ्य है वो लिखो, विच इज मेंशन इन द बुक। पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, दोनों चीजें आपको बतानी है। दैट सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रूथ and need to search for truth. Need to search for truth. सत्य की खोज करनी है ना, ठीक है। नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, एंड इसमें क्या था, इट इज सजेस्टिंग कि सत्याग्रह में द रियल फाइट वॉज दैट इफ द कॉज इज ट्रू, अगर हम सच के लिए फाइट कर रहे हैं तो द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस। तो भाई, इफ आई एम राइट अदर पर्सन इज रॉन्ग, एंड इफ आई एम राइट आई एम फाइटिंग फॉर माई ओन सेल्फ, फॉर माई ओन राइट, ठीक है। इफ आई एम राइट, RIGHT, अगर मैं सही हूं, देन आई विल फाइट फॉर माई राइट, RIGHT। एक राइट हमको सही बता रहा है, एक राइट हमको अधिकार बता रहा है। वन राइट इज टेलिंग दैट आई एम ट्रू, आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, एंड द अदर राइट इज सेइंग अधिकार, सत्य के लिए लड़ाई करना हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, बिलीव मी चिल्ड्रन। So if the cause is true and if it is against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Believe me, physical force, मार पीट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, पहला पॉइंट जब आप सत्याग्रह के लिए दोगे तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। दिस इज टेक्निकल लैंग्वेज, हिस्ट्री में भी कुछ टेक्निक्स हैं। गांधी जी का बस खाली ट्रूथ ट्रूथ बोलने से नहीं होता है कि सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करके नॉन कोऑपरेशन किया एंड सिविल, नो नो नो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द गांधीयन फिलॉसफी। हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज this is the philosophy of Mahatma Gandhi that we are talking about. जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, the word philosophy is involved here. Okay, so it is philosophy of Mahatma Gandhi. Got it? Fight for truth and physical force was not necessary to fight the oppressor. If the cause is true, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूं जो आप सत्याग्रह के लिए एक्सप्लेनेशन लिखोगे, that if the cause is true, then physical force is not needed. अगर आपका कारण सही है तो physical force was not necessary to fight the oppressor. Then physical force was not necessary to fight the oppressor. जो दबा रहा है, जो सता रहा है, उसको हम अपने शारीरिक रूप से हम क्यों उसको हम दबाने की कोशिश करें? Why should we? Okay, and ये कैसे हो सकता है? How it can be done? क्योंकि भाई मैं सही हूं, दूसरा गलत है, लेकिन क्या होता है ना, the person who is wrong, वो अपने आप को करेक्ट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं लोग। To prove themselves right, they go to any extent. Doesn't it happen or not? ये होता है, it does happen that the person who is wrong, to prove himself right, they go to any extent. तो what, अब ऐसे में हम क्या करेंगे?
we have to appeal to the conscience of the oppressor. Okay? We should appeal to the conscience of the oppressor, or conscience, you can say conscience of the oppressor, जो हमको दबा रहा है, जो हमको सता रहा है, जो हमको परेशान कर रहा है, उसको हम ये अपील कर सकते हैं. ओके, people, all the people including the oppressors, they have to be persuaded to see the truth. कितनी बार क्या होता है that the person who is wrong, incorrect, tries to prove his incorrect thing correct. उसके चक्कर में they do lot of nonsense, lot of mistakes. तो it has to be shown to them. उनको ये चीज दिखानी है कि नहीं, वो गलत हैं, they are wrong. ठीक है, और ये जबरदस्ती नहीं करना है. ठीक है, they had to be persuaded means the oppressor. ये they means oppressor. Please understand, oppressor has to be persuaded. Persuaded means मतलब समझाना है, बताना है, जताना है, हर तरीके से persuade करना है कि वो मान जाए. Persuaded to see the truth, कि भैया सच्चाई देखो. आप आए हो अब ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे, हम आपकी कंट्री में आके आपके ऊपर अपने चीजें नहीं थोप रहे हैं. That was the truth which the Britishers were denying. किस truth की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? We are talking about the truth that the Britishers had come to India and they have subjugated us, they have oppressed us, और अपने तरीके से हमको चलाने की कोशिश कर रहे हैं. So that should be stopped. Okay? The oppressor has to be persuaded to see the truth. आप सच्चाई को देखिए. Got it? They should see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. ठीक है? Instead of use of violence to accept truth. अब जबरदस्ती नहीं कर सकते. ऐसे लोगों के साथ ना बता, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते. जबरदस्ती करने से वो और ढीठ हो जाएंगे. सो थ्रू यूज ऑफ वायलेंस. तो इस तरह का जो स्ट्रगल था, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ. जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी. क्या है ना वो सत्यम नहीं, सत्य वद सत्य, एक संस्कृत में एक कहावत है. राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट आई लेट यू नो. सत्य की ही जीत होती है. सत्यम असत्य क्या, सत्यम परमो धर्मः, सत्यमेव जयते. ठीक है, सत्यमेव जयते. हम जो कहते हैं कि सत्य की जीत होनी ही है. परेशानी होगी, ऑफ कोर्स देयर वुड बी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कैन यूनाइट द इंडियन पीपल. सो हिज धर्म वाज, उनका धर्म था नॉन वायलेंस. फिलॉसफी की जब हम बात कर रहे हैं तो फिलॉसफी में, इन फिलॉसफी सम पार्ट ऑफ धर्म, धर्म मतलब यहां रिलीजन से नहीं है. धर्म मीन्स द राइटियस पाथ, सच की राह, उसको धर्म माना गया है यहां पे. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म हियर इज अ बिट डिफरेंट. ओके, सो गांधी जी बिलीव्ड that this dharma of non-violence could unite all Indians. So, dharma of non-violence will unite the Indians. इंडियंस को अगर साथ में लाना है, एक छत के नीचे लाके, ये दिस बिग स्ट्रगल नीड्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड. तो ये सच्चाई वाला जो धर्म है, सच्चाई वाला जो रास्ता है,
उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। Now what happens children when you explain सत्याग्रह, जब आप सत्याग्रह एक्सप्लेन करते हो तो यहां पे here I would like to mention about वो मैंने आपको कहा था, उसमें सब स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। जिस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कम से कम वो तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू सत्याग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह किया जा रहा है, सत्याग्रह explanation should be given from source A. Explanation from source A कहां पे दिया हुआ है? It is given in your book. Concept of सत्याग्रह. Got it? महात्मा गांधी का क्या व्यू था सत्याग्रह के लिए? सोर्स A, पेज 31। पेज 31 पे ये दिया है, दिखा देती हूं। I'll show it to you. पहले भी आपने देखा होगा, बट उसमें क्या क्या बहुत बड़ा सा है, दैट सोर्स इज बिग वन, लेकिन उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, I'll just show it to you. ये मैं आपको दिखा देती हूं कि what was महात्मा गांधी's view on सत्याग्रह in quotations. You know what happens is that quotations, ये जो inverted commas है ना, इसको अगर आप याद कर लेते हैं, इसको अगर आप समझ लेते हैं, you can explain the things well, तो आपका क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है। Your marks will surely increase अगर आप इसको अच्छी तरह से explain करते हैं। Got it children? चलो I'll show you. I'll just show it to you. So students, just now we have discussed about Satyagraha. We have talked about the philosophy of Mahatma Gandhi. Please understand. हमको ये समझना है, first we have discussed about the crop failure that had happened, about the forced recruitments, about the problems of the that they were facing in the First World War. Got it? Now what we are doing here, अब जो हम कर रहे हैं, that we are talking about the idea of Satyagraha. This concept of Satyagraha was given by Mahatma Gandhi. ये तो आपको पता है, you know it very well. लेकिन आपको जो चीज़ें इसमें point out करनी है, what you need to mark is that the struggle that he had started from South Africa. पहला तो आपको साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। दूसरा, यू कैन सी वन पिक्चर इज गिवन हियर विच इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। आप ये देखो कि हम स्ट्रगल, इंडिया के स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, बट द इंसिडेंट्स हियर आर अबाउट साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट द वॉक्स ट्रस्ट, 6 नवंबर 1913 के ये इंसिडेंट है, जिसमें कि महात्मा गांधी वर्कर्स, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि कैन वी सी महात्मा गांधी हियर। ये देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट बिकॉज द पिक्चर इज़ अ बिट हेजी, एंड ही वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल। गॉट इट? न्यू कैसल टू ट्रांसवाल। So the marchers stopped. Gandhiji was arrested. Thousands of workers were there. They joined the satyagraha. आप ये देखो that महात्मा गांधी, whichever battle he had fought, whichever struggle he had done, he was always fighting for the cause of others. दूसरों के लिए ही इनकी सारी लड़ाई हमको नज़र आ रही है। खुद के लिए या खुद के राइट्स के लिए इन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया। Okay, most of his things, and he has laid down his life also for the sake of the country. मैं आपको दिखाना चाह रही थी, that was महात्मा गांधी's idea on सत्याग्रह। पैसिव रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं कि वेपन ऑफ द वीक, सबसे ज़्यादा गरीब और सताए हुए जो लोग हैं उनके लिए ये हथियार है, वेपन है। ओके, एंड इट इज़ नॉट पैसिव रेजिस्टेंट। तो इंटेंस एक्टिविटी चाहिए, क्या करना है, वॉट डज दिस एक्टिविटी मीन, वॉट डज इट इन्वॉल्व। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह इज इट इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स। शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट गिविंग पेन ऑन द एडवर्सरी। जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसको हम दुख नहीं देते हैं, दर्द नहीं देते हैं, अपने तरीके से हम अपना काम चलाते हैं। गॉट इट? एंड देयर इज़ नो इल विल वॉट एवर, मतलब किसी के लिए हम कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं।
वो सब ना रखते हुए भी सारा अपना काम आराम आराम से कर लेते हैं. गॉट इट? दैट इज वॉट इज मैंशन. एंड वॉट इज सत्याग्रह? इट इज से बिल्कुल एक सच्ची ताकत है. एंड इट इज़ कॉल्ड एज द सत्याग्रह. इन्वर्टेड कॉमास में जब भी आप इसको याद करेंगे, प्लीज़ रिमेंबर दीज स्टेटमेंट्स कि इट इज़ प्योर सोल फोर्स. आपके अंदर की ये ताकत है. एंड इसमें हथियार क्या है कि आपके दिल का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी सच्चाई. As much true you are, that much you can attain salvation and you can be happy. Got it? तो सत्याग्रह का ये सारे explanations आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे. So please do that, children. Next class we'll be starting the next topic. Okay, children? Thank you so much and all the best to you.